समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। चलो बस नाम में ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आज़म। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय देश पांडे, मयंक और फिर से एक बार पुलकित मणि। वेलकम वेलकम। हमारे पास अभी डबल टोन मोदी नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा सिंगल अलग टोन के मोदी जी हैं। आपका एक वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। आपने स्पेशल भी निकाला अपना कॉमिक का और अब अपना टूर वूर भी कर रहे हैं शायद। स्केच कॉमेडी थी, वायरल हुई थी जो, बस मैं तो ऐसे ही मजाक मजाक में बनाया था। एकदम ही फैन वैन टाइप्स हो गए हैं। नुकसान थोड़ा कम हुआ, फायदा ज्यादा हो गया मुझे। मतलब लोग थोड़ा हटा के ज्यादा नुकसान हो गया इनका, मेरा तो फायदा ही हुआ है। राफेल भाई के तो सपने अपने में आने लग गए थे आप। वो जो मीम था वो सिक्के वाला ना, जिसमें जी वाला वो ऐसे हर जगह फैला। मेरे फेसबुक पे मेरी मम्मी पापा को हर दूसरे तीसरे उसमें मैं दिख रहा हूँ। इनिशियली तो मेरे को डर लग रहा था, लेकिन बाद में तो ऐसा हो गया था कि बस सपोर्ट ही है लोगों का। खाली पेट्रोल पंप पे तुम्हारी फोटो नहीं आई, उसकी जगह सब वो भी लोगों ने एडिट कर रखी है, चैट जीपीटी से बनवा रखी है। अब तो अमित मालविया खुद मैसेज करेगा कि गुड वीडियो ब्रो। मैं गया था ना प्रोटेस्ट में, चिल्ला रहे थे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। मुझे कहा मुझे ना पेल दे यहाँ पे 3-4 लोग मिल। कामरा ना मोदी को हटा तो पानी ना, लेकिन 1-1.5 दर्जन अपने मोदी बना लिए इसने। क्या चल रहा है यूरोप में, क्या चल रहा है वहाँ? कोई आता नहीं है पुलिस वुलिस के इंतजाम? मतलब बेसिकली ना यहाँ पे जो ऑपोजिशन है वो ऐसा है, व्हाट्सएप पे है कि इसके शो पे मत जाओ, नक्सली है ये वो। बट अभी एक 400 लोग अगर इकट्ठा हो जाता है ना तो ये लोग अपोज करने नहीं आते, बिकॉज इनको पता है कि जहाँ पे माइनॉरिटी में हम होंगे वहां पे तो नहीं जाएंगे। इनको पता है ना कि माइनॉरिटी के साथ क्या क्या सा सलूक होता है, तो इसलिए ये लोग कर्नाटका गवर्नमेंट टिकट बुक करके बैंगलोर पुलिस को नहीं भेज गई यूरोप। अरे कि नहीं, कि एम्स्टरडेम में बेंगलोर पुलिस जो है बाहर खड़ी है वेन्यू के बाहर, की यहाँ पे हम सुरक्षा देंगे। यहाँ के जो क्लब्स है ना उनको अगर आपने एक बार टेक राइडर दे दिया ना, बस उनसे सिर्फ होता है हे गुड आफ्टरनून और गुड बाय, और कोई सवाल जवाब नहीं होता। मतलब उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है। तो वो नहीं बोलते कामरा एक सॉरी बोल दो बस। नहीं नहीं भाई, उनका यही स्पेशलिटी है भाई, हम शो कराते हैं, बढ़िया शो कराते हैं। मतलब ऑल ऑब्वियसली टिकट्स बहुत महंगे हैं, वेन्यूज बहुत एक्सपेंसिव है, बट जो एक्सपीरियंस है ना शो करने का, मतलब ओ फक, ये अगर ऐसा इंडिया में हो जाए तो यार मजा ही आ जाए। कैसे देश है यार, मतलब आप एक कॉमेडियन को नहीं पीट सकते जहाँ पे, तो क्या ही हाँ देश है वही वो तो। यार। मतलब हम लोग के लिए इतना नॉर्मलाइज हो रखा है ना कि कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो पीछे लोगो छुपाने के लिए काला पर्दा। मैं आपकी स्टोरी देख रहा था ना, आपने अंडरग्राउंड में काला पर्दा लगा रखा मेरे खरीदे हुए वो पर्दे, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ले जाऊंगा। था। पर्दे लेके आ रहा है कॉमिक साथ। मेरे को तो वीएचपी पे थोड़ा भरोसा था कि वीएचपी में वी तो विश्व है ना, तो थोड़ा एम्स्टर्डम तक भी पहुंच होनी चाहिए, पर इनकी यूपी तक ही सीमित है। इनका विश्व ही यही है, बस 2-4 डिस्ट्रिक्ट का ही इधर ही। विश्व हिंदू इनकी परिषद वहां पे चौधरी। बस छठ मनाता है। NRIs are not falling for this. एटलीस्ट ये टूर पे 5-6 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि यार आप मेरा अभी डीएम खोल के देखोगे ना, मैंने आपको इतनी गालियां निकाली होगी, बट अभी मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ और ये वो। तो मैंने बोला क्या बदला आपका? एक बंदे का तो बहुत ट्रैजिक स्टोरी था कि उसके डैड एक्सपायर हो गए कोविड में और वो इंडिया भी नहीं जा पाया। तो तभी वो बोल रहा था कि भाई कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, और तब तक तो मैं आपको बहुत गाली निकालता था, फिर थोड़ा अक्ल ठिकाने आने लगी। इधर परिवर्तन तो हो रहा है लोगों का। तो ये हफ्ते बहुत कुछ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के लिए एक नया टर्म निकाला है, विच इज दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल के पहले एक मेरे को पूछना था राफेल भाई, 10 मार्क्स के लिए प्रकाश डालिए इस बात पे कि अमित मालविया को क्यों निकाला गया। अमित मालवीय को इसलिए निकाला गया क्योंकि जो कनेक्ट है बीजेपी का जेनजी से वो टूट गया, ऐसा माना जा रहा है कि मतलब अब अमित मालवीय सिर्फ यही बात बोल रहा था कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, जबकि इस बात को बोलना ऐसे चाहिए अगर जेनजी से कनेक्ट करना कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं तो ये जो इस तरह से होता ना, वो क्या होता, मुसलमान हमारा दुश्मन है ब्रो, ये ऐसे बोलना चाहिए। ये मुसलमान बड़े मिड हैं। मोदी चाहता था कि ऐसे बोला जाए, लेकिन वो Blockage. मालवीय जो है वो अभी भी लाठी वाले इसमें बोल रहा था, तो वो शायद एक जेनजी कनेक्ट नहीं बन रहा था। प्रधानमंत्री की जो फजीहत हुई जंतर मंतर पे, तो मोदी को वहां पे जिस जिस तरह की बातें कही गई, पर्सनल हर्ट हुआ बहुत ज्यादा। माँ की गाली देंगे,
अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी चीजें, क्योंकि मलबा सारा सीजेपी के आंदोलन का मोदी पे गिरने लग गया था। आपने अमूमन देखा होगा कि पहले कहीं भी कुछ भी प्रोटेस्ट होता था, कुछ भी होता था, कोई गडकरी को बोल रहा है, कोई अश्विनी वैष्णव को बोल रहा है, निर्मला सीतारमण को, मोदी वाज ऑलवेज सेफ। देयर वाज अ शील्ड बिटवीन मोदी एंड दैट, और मोदी एकदम से आके खड़ा हो गया सामने और उसको लोग वो करने लग गए। तो ये एक बड़ा कारण था, इसलिए मोदी वाज पर्सनली हर्ट एंड इसलिए मालवीय वाज रिमूव्ड। और सुनने में आया कि आजकल वो काम वाम कुछ ढूंढ रहा है, तो अगर मान लो कामरा ओपनिंग एक्ट वगैरह किसी को कुछ करवाना है कामरा तो इनसाइड मटेरियल कुछ लेना है, तो आप लोग जो भी कंटेंट वाले लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उनके इंस्टाग्राम डीपी पे ओपन टू वर्क भी दिख के आ रहा है। अमित मालविया और शहजाद पूनावाला दोनों को निकल एक को छोड़ना पड़ा, एक ने छोड़ दिया। सुनील हाँ भाई आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है फिर, रिप्लेसमेंट जो तो ऐसे करके भाई बातें करे जो ये मुल्ला है। हो सकता नहीं। शहजाद पूनावाला का तो भाई उसको क्या लग रहा था, वो ही वांटेड टू बी दैट आईटी सेल चीफ। एक्चुअली उसकी लड़ाई यही थी किसी एक इंडिविजुअल के साथ, ऐसा बताते हैं लोग कि मेरे को आईटी सेल। बट अगर एक शहजाद नाम के आदमी को बीजेपी आईटी सेल का चीफ बना देगा, आपने कभी देखा है कि कोई केएफसी स्टोर में कोई मुर्गा मैनेजर हो, देखा आपने कभी? इसका एक भाई जो है वो एथेनॉल करता है, ये कुछ इनकम टैक्स ये वो करके दोनों भाई जो हैं, बट देयर ओनली क्लेम टू फेम इज दैट कि ये रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदार हैं, इस वजह से इनको लॉन्च पैड मिला था। इसके अलावा इन लोगों का अपना कोई वो नहीं था, ये कुछ भी कहते रहे नॉन डायनेस्टिक और ये सब, इस रॉबर्ट वाड्रा ने आगे बढ़ाया था कांग्रेस में। जब ये थोड़ा सा नाम हो गया इनका, तो दोनों भाई अपना ऐसा बोलने लगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, फलाना फलाना। तो ये लोगों को जानना जरूरी है। वो होता नहीं है जब कोई कंपनी छोड़ो तो कितना भी मैनेजर से भांग घोषणा हुआ रहे, लेकिन फिर भी बोलो कि नहीं नहीं बहुत सही था, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड इन माय करियर, ताकि टीसी अच्छा मिले आपको। हाँ वो वाला दिमागी हाँ, नक्सल। दिमागी नक्सल। आप बताओ पुलकित, क्या लगता है आपको दिमागी नक्सल कौन होता है? दिमागी नक्सल अब सभी हैं, अब तो सभी हैं। मतलब उन्होंने देख ली लहर प्रोटेस्ट में, तो अभी वो वही हो रहा है, लड़कियों की स्लट शेमिंग हो रही है कि जो अच्छे घर की लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट में नहीं जाती, एकदम ही उनको प्रोस्टिट्यूट जैसा दिखाया जा रहा है। मतलब ये टारगेटिंग जो थी ना लड़कियों की प्रोटेस्ट के बाद, हमको तो थोड़ा पीट सकते हैं, डंडे वंडे मारेंगे, लोग मीम बना देंगे, थोड़ा लड़कियों पे ज्यादा सिंपैथी गार्नर हो जाती है कि हाउ कैन यू बीट गर्ल्स। तो उन्होंने देखा यार ये दोबारा आ जाएंगे अगली प्रोटेस्ट में, लड़कियां फिर फ्रंट लाइंस में आ जाएंगी, फिर इनको मारेंगे, फिर नेशनल सिंपैथी लड़कियों के साथ आएगी, फिर सब बच्चों के साथ आ जाएंगे, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ। एक तो सबसे बड़ा दिमागी नक्सल वही था जिन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया था। का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। अब ये पूरा ना एकदम ही डर बैठा रहे हैं लोगों के अंदर, क्योंकि उनको पता है अगली वाली प्रोटेस्ट होगी तो इससे भी बड़ी स्केल की होगी। आजकल के बच्चे जो नए वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा रिलीजियस पोलराइजेशन करना, उनका थोड़ा ब्रेन वॉश करना, थोड़ा कास्ट को उनको डिवाइड करना मुश्किल है। एक और दिक्कत हो गई थी ना, पहले अर्बन नक्सल था, अभी हाँ। किसान के बेटे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हाँ। अब उसको अर्बन से अलग करना था उसको। अब एक अम्ब्रेला टर्म चाहिए जिसमें सब आ हाँ, जाए कि जिसमें दिमागी किसान का भी नक्सल। बेटा है, मजदूर का भी बेटा है। प्रोटेस्ट होते हैं ना बीजेपी के खिलाफ, तो इनकी डिक्शनरी में शब्द हैं सबके लिए। मुसलमान के लिए इन्होंने गढ़ा हुआ था कि जिहाद विहाद जो ये करते हैं, महिलाओं के लिए जैसे पुलकित ने बोला स्लट ये बोल देते हैं, किसान के लिए खालिस्तान अलगाववादी ये वो सब बोल देते हैं ना, दलित हैं, दलित के लिए बाबा साहब से रिलेटेड एक इन्होंने स्लर बनाए हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने देखा कि हिंदू अपर कास्ट ब्राह्मण बनिए के बच्चे वो कर रहे हैं, इनको क्या नाम दें? तो इनको ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण बनिया राजपूत जो जनरल कास्ट कहा जाता है जिन्हें, ये जिनके बच्चे अगर इस तरह की कोई बात करते हैं सरकार के बारे में, तो उनको हम नक्सली की संज्ञा दे सकते हैं। बेसिकली कुणाल कामरा की ऑडियंस। हाँ, मतलब 2014 का देख रहा था, दिसंबर का कोई बयान था इनका। मोदी जब आया था तो आते ही भी एक बार ये बात चली थी कि जो नक्सलाइट्स हैं जो वो हमारे शहरों में और हमारे बीच में भी घुसे हुए हैं, हमें इनको भी साफ करना होगा। ये ब्रिलियंट आइडिया पता है किसकी फिल्म से आते हैं? विवेक अग्निहोत्री की हाँ, मुद्दा है ना ट्रैफिक जैम, जो अगर वो फिल्म तुम चाहो तो भी नहीं देख सकते पूरी एक टाइम पे। अच्छा, वो पहले भी पिक्चर बनाता हूँ, मुझे लगा वो बस एक दो ही है उसकी पिक्चर है। भाई ये पहले पिक्चरें बनाता था, कोई घास नहीं डालता था, फिर रॉफेल ने उसको फिल्म पे ट्रोल करना चालू किया तो 300 करोड़ की फिल्म बना दी उसने। नहीं, पहले वो नहीं, वो उस टाइप का डायरेक्टर था कि मैं अपने लिए फिल्में बनाता हूँ, कोई और नहीं देखता था, अपना बना के रख लेता था अपने पास में। अब आपने वो तो देखी होगी दनादन गोल, जॉन अब्राहम की बहुत पुरानी पिक्चर है, जिसमें अरशद वारसी फुटबॉलर है। क्या बात कर रहे हो, उसकी है वो? वो विवेक अग्निहोत्री की है। हाँ हाँ हाँ। और वो भी चॉकलेट। और एक हेट स्टोरी के नाम से 10-12 वो बनाई हुई है, हेट स्टोरी 1 हाँ हाँ, हिट स्टोरी पता है, चॉकलेट ही पता है। हाँ, हेट स्टोरी तो अभी बना रहा है वो। मतलब हेट स्टोरी को बनाना नहीं वर्सेटाइल तो है, खराब है लेकिन खराब वे में वर्सेटाइल है। लेकिन और आपने
कौन सी पिक्चर का नाम बोलते हो? बुद्धा? बुद्धा इन इन ट्रैफिक ट्रैफिक जैम। जाम। क्यों नोट बुद्धा डाउन इन कर रहा है ट्रैफिक भाई, वो जैम। नहीं है देखने लायक। उसमें किसी बुद्धिस्ट को पकड़ के बीफ खिला रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाई, ये कुछ और ही कर रहे हैं। नहीं, ये इन लोगों का एक एजेंडा है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानता है राइट विंग में, जिसने की बुक के कवर 2-4 बाहर से पढ़े हुए हैं, बुक इधर से एक पेज इधर से एक पेज पीछे से पढ़ा हुआ है, तो वो कहता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। बोलता है कि हमारी असली दिक्कत ये नहीं है कि जो हिंसा करने वाला नक्सल जो जंगलों में होते हैं या आतंकवादी होते हैं वो नहीं है, हमारी जो है इनका जो बौद्धिक सपोर्ट है ना शहरों में, ये जो कामरा टाइप के लोग या थोड़े पढ़े लिखे और ज्यादा जेएनयू एनयू ये सब लोग जो हैं, तो हाँ। जो भी आदमी 2-4-5 किताबें पढ़ता है ये उसको शक की नजर से देखने लग जाते हैं, डाउट से, कि इसका दिमाग थोड़ा खुल गया हुआ है शायद अब। तो उसके बहाने बना के ना फिर ये बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में भी वही था कि हाँ एक प्रोफेसर है, वो पढ़ती है पढ़ाती है, हमले के लिए उकसाती है, फलाना है। मतलब मोदी ने जब बहुत साल पहले बोला था कि मैं हार्डवर्ड वाला नहीं हूं, मैं हार्ड वर्क वाला हूँ, बाद तो में ये दोनों प्रूव में। हो गया कि दोनों में से कोई बात सच नहीं है। लेकिन का जो मोटो है वो यही है कि किताबों से दूर रखा जाए बच्चों को। इनका तो ऐसा रहता है। मेरा शुरू से ऐसे। वो सब सुपर हीरो वाले पिक्चर बहुत देख लिया होगा यार, तभी ये बकचोदी सूझी होगी। चिट्टी रोबोट। वाला। मोदी जी को जब पॉलिसी भी दो ना कि ऐसे पढ़ो, तो यूं पढ़ के बोलते हैं जो अमित शाह, पास कर दो 2-3 MLA खरीद के। फोटोजेनिक तो वो है, बट मेमोरी नहीं है फोटोजेनिक, वो है फोटोजेनिक। वैसे इस बार का जो भाषण था, लेक्चर जो था, वो सबसे कम था 2014 के बाद शायद, है ना? 78 मिनट्स का जो था। तो ताना मारने आए थे इस बार बस। नहीं, इस बार ये था कि कम गलतियां करो। क्योंकि एज हो गई है ना, तो उनके हाथ कांपते हैं जब कुछ पकड़ते हैं वो। तो हाँ, जब भी उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, वो एजिंग नहीं दिखा सकते, नहीं तो वो एजिंग नहीं डर दिखा दिखा सकते रहे वो। थे हाँ, वो सब। सच है ना, वो लोग दिखा रहे थे कि कैमरा सीधा कट हो रहा था, जैसे उनके हाथ कांप रहे थे, वो कैमरा, मतलब कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेंटेन रहना चाहिए। ये आदमी एज नहीं कर सकता, ही इज नॉन बायोलॉजिकल, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये हाँ सनलाइट से चलता है, हाँ। खाने की जरूरत नहीं है और इसको। मैं कह रहा हूँ नोटबंदी करते हुए हाथ नहीं कांपे इसके, और अब कांप रहे हैं। और वहां पे मेरे को लग रहा था नितिन गडकरी E90 लगा के सो गए थे। वहाँ पे। बस हो रहा था। 78 मिनट का भाषण था, तो पर क्या कोई ऐसा मिनट था जिसपे कि कोई काम की चीज बोली गई हो, जिसमें कि बताया गया हो कि भाई ये, मतलब ये कह रहे हैं कि हम पेपर लीक वगैरह पे तो उन्होंने कोई सफाई भी नहीं दी और कुछ ऐसा भी नहीं कहा, बट ये कहा है कि बच्चों को हम कोचिंग देना शुरू करेंगे। पर ये कोचिंग कैसी देंगे, पतंजलि से या अवधूता वाली देंगे या नहीं कैसी नहीं, देंगे? कोचिंग, एक्चुअली कोचिंग देना इसलिए बोला है इन लोगों ने शुरू करेंगे क्योंकि ये लोग सीखे भी एलन से ही हैं। एलन कोटा में मैं था, उसने क्या किया था जब मेरा एडमिशन हुआ था, उस समय वो रेजोनेंस वाइब्रेंट बंसल से अपने टीचर्स खरीद लिया था। तो ये लोग भी वही करते हैं, विधायक वगैरह खरीदते हैं इधर उधर से। कोचिंग। तो ये शुरू से नहीं करवा कोचिंग रहे। आते हैं। गैस लाइटिंग तो देखो एक नंबर की, मैंने माफ किया। मुझे बड़ा हंसी आई थी, मैं माफ कर, मांगी नहीं है आपने, पर मैंने माफ किया। अरे भाई, उनका एक 4 मिनट का वीडियो है जो रॉफेल हर 3-4 महीने में डालते रहता है, सेइंग के अगर फ्री में किसी को थेरेपी चाहिए, जहाँ पे वो 4 मिनट अपने बारे में गालियां गिना रहे हैं। मुझे गंदी नाली का हाँ कीड़ा सही में। कहा। मुझे ये कहा, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। भस्मासुर की उपाधि दे दी। अगर मोदी जी को वो जो लड़की, जो 15 साल की जो लड़की है जिसने कुछ कुछ कहा था, वो माफी मांग रही थी, आप खुद सोचो, वो मोदी जी को जिसने वीडियो दिखाई, वो खुद पहले 4 बार देख के हंसा होगा। फिर मुंह दबा के ऐसे कहा कि सर ये कुछ देखिए तो कुछ बोल रही है, तब ऐसे ऐसे हाथ कांपे होंगे उनसे। इनका इतना होता था मैनेज कि आप काला टी शर्ट पहन के इनकी रैली में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपने उसको एज ए झंडा यूज कर लिया तो मूड खराब हो जाएगा मोदी जी का। पहले तो कपड़ा देखते थे, अब जुराबें और अंडरवियर भी देखते हैं। हाँ नॉट इवन जोकिंग, अब मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सही में सीरियसली। अभी इनकी जींद में हरियाणा में रैली थी, वहां पे लिटरली लाइक वो ऐसे मेल फीमेल का ऑब्वियसली सेग्रीगेशन होता है स्टाफ का, बट लाइक पूरा वो अंडरवियर वगैरह सब चेक करते हैं, जुराबे चेक करते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। वहां पे उनको बुलाते हैं जो लोग नीट एग्जाम में चेक करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग है, आप इधर आए। अच्छा, ये बात दिमागी सच है, नक्सल सीजीपी जनता अब सर्च करने पे नहीं आ रही है। पता नहीं। सीजीपी को अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको दिखाएगा नहीं। अभी देख लेते हैं। उड़ा नहीं है, अकाउंट तो वही है उनका, बट सर्च करने पे नहीं आ रहा, मतलब उनकी रीच ऐसे, मतलब। तो अभी हाँ, आपको क्या लग रहा है, वो जो मोदी जी का वीडियो उड़ा था, तो फिर जुकरबर्ग और सारे ऑफिशियल्स आए थे, उसमें क्या बातें हुई हैं? एक्चुअली मेटा को ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं ना कि जिसमें भी मोदी मोदी मेंशन हो रहा होगा वो हटा देना। ये एक्चुअली कहानी यही है ना
कि मेटा को ये बोला गया था कि जहां जहां मतलब मोदी मोदी एल्गोरिदम डिटेक्ट करेगा मोदी मोदी, तो उसको उस वीडियो को ऑटोमेटिक उड़ा देगा, क्योंकि उनका दिमाग में कि क्रिटिसिज्म ही होगा, कोई बार बार मोदी मोदी बोल रहा है तो गाली ही दे रहा हो, तो है ना। यार वो उस लड़के का क्यों नहीं हटा रहे जो मोदी का जाप ही करता है, मोदी मोदी जो उसका उसका तो सबसे पहले हटाना चाहिए भाई। अरे कामरा याद है वो जन्मदिन पे एक लड़का बैठ के 24 घंटा सिर्फ मोदी हाँ मोदी 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 बोल बोल रहा रहा था। था। हाँ वैसे है तो बच्चा छोटा सा, पर मेरा लात मारने का मन करता है उसको। घुमा के लात मारू साले को। एक ना आप अगर दाढ़ी वाला कोई बंदर बना देते हो ना, तो वो भी यही से गायब, वो भी गायब कर देते हैं बिना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। वो लड़कियां कर रही है ना 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल। वो प्रॉपर एक्टिंग करके ऐसे ऐसे करके बता रहे थे। वो बहुत मस्त था, वो रिदम में था। दिल पे लगा होगा ये वाला तो। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे, मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए इंदिरा गांधी खूनी। बीसीसीआई का खजाना खाली है, उसका बेटा डैश है। ऐसा कुछ नारा भी तो बन सकता है मतलब। अच्छा, ये लोग इसमें प्राइड लेते हैं कि हम लोग सरकार के खिलाफ, हम इंदिरा गांधी के खिलाफ ये करते थे, उसके खिलाफ ये करते थे, और अब ये उसी को नक्सल का टर्म दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ करते हो तो। और इनकी सारी कहानियां इमरजेंसी की होंगी, तो हाँ इन्होंने इमरजेंसी के बाद कुछ किया ही नहीं। देखो संघियों में तो चेतना एक ही बार जागती है, वो इंदिरा गांधी ने जगाई और बस उसके बाद वही चेतना चलते रही। तो जेपी नड्डा भी बोल रहा है कि भाई मैं भी इमरजेंसी में, मेरे को कॉलेज में था, यहाँ उठा के ले गए, वहां उठा, 10-12 साल का था, ऐसे ही बन गया, मैं कॉलेज में था, मेरे को भी ले गए उठा के, ये वो करके। ये हर एक आदमी ने, ये नितिन नवीन इनका अध्यक्ष जो है, हर एक आदमी ने अपनी अपनी इमरजेंसी की स्टोरी बताई हुई है कि मैं स्कूल में बैठा था तो वहां से आई इंदिरा गांधी की पुलिस, मेरी वहां से आई, अपनी अपनी स्टोरियां घट रखी है। कौन वेरीफाई करने जा रहा है? आज का वेरीफाई नहीं कर पा रहा कोई, तो 1975 का तो कोई क्या करेगा कि क्या किया आपने। इनका आजादी में कोई योगदान नहीं है ना, तो इसलिए अब इनका इमरजेंसी आजादी आंदोलन है। बना रहे हैं, हाँ, वही इनका वही। इंडिपेंडेंस में तो कुछ करा नहीं इन लोगों ने। योगी का ट्वीट था ना कि अगर 47 में प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो भारत का बंटवारा ना होता, ये योगी ने बोला शायद अभी। हाइपोथेटिकल सिनारियोस तो बहुत अच्छे बोलते हैं कि अगर सरदार पटेल होते तो ये ना होता। अगर ये आदमी होता ना 1947 में, तो ये वहां पे वायसराय के बगीचे में घास खुरच रहा होता और एडवीना एडवीना और नेहरू को देख के 6 बार सलाम साहब कर रहा होता। यार लेकिन इन लोग की स्टोरीज लिखता कौन है, मतलब जैसे ये प्रोजेक्ट आया होगा ना कि सब लोग को अपना वो बताना, इमरजेंसी वाली स्टोरी। देखो ये लोग दीनदयाल उपाध्याय की स्टोरी बनाते हैं आजादी के पहले की, जैसे राफेल पेल रहा था। भाई बच्चे लोग को तो पूछेगा दीनदयाल उपाध्याय कौन है, तो उनको लगता है कोई ऑथर है। कईयों को तो लगता है कि रेलवे स्टेशन है, एक बंदा बोलता है कि रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है। नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन है आपको। मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो बनारस के पास है, उसका नाम वही है। हाँ, तो वही तो लोगों को लगता है कि ये स्टेशन ही है, मतलब अच्छा, दीनदयाल, ओके कोई आदमी नहीं था दीनदयाल नाम का। कोई जानता नहीं कि उनका योग योगी है, दान दान कुछ नहीं है उनका। वो वाला हो गया ना कि मुंशी प्रेमचंद जैसे राइटर थे, वैसे है ये दीनदयाल उपाध्याय। नाम भी ऐसे ही है ना, एकदम हिंदी हिंदी एकदम राइटर लेखक वाला ही नाम है, दीनदयाल उपाध्याय। पता नहीं, मैंने पहले बात की है क्या इसमें कि आरएसएस के आजादी के योगदान के बारे में, जैसे हम लोग पहले बात करते रहे ना, मैंने किसी का रिसर्च पेपर पढ़ा था, कोई मराठी वो थी, एक राष्ट्र चेतना नाम की वो थी मैगजीन, उसका पुराना आर्टिकल था एक, ये बताते हैं कि मुरली दत्तात्रेय नाम का था एक स्वयंसेवक आरएसएस का, और आजादी के टाइम पे वो लाठियों से घायल हो गया था और बहुत चोटें भी आई थी। ये बात है 1944 की, भुसावल की, महाराष्ट्र की। और आगे उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये लड़ाई उसमें शाखा में ही हुई थी, आरएसएस की शाखा में, खिचड़ी को लेके। मुरली अपने ने खिचड़ी में ज्यादा घी डाल लिया था, इसलिए उसके साथियों ने उसकी पिटाई कर दी थी। तो ये इकलौती लड़ाई है जो आरएसएस की। बहन चोद इतना ध्यान से सुन रहा था मैं यार, मेरे को लगा सच में आज कुछ नया पता। सिर्फ कि ये था आजादी के टाइम पे लड़ाई आरएसएस और लड़ाई का, बाकी तो मैंने कोई सुना नहीं कि कभी कोई लड़ाई वड़ाई। चलो कम से कम ये तो लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट सर्कुलेट होता है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कैसे योगदान दिया, अगले स्लाइड में, और फिर 1 2 3 तीनों खाली रहते हैं, उसमें एक में ये लिखूंगा मैं जाके, आज कहूंगा साले घी पे लड़ाई हुई है। मैं तो ये कह रहा था कि सावरकर ने यातनाएं तो झेली शुरू में 5-7 साल, ऐसा नहीं है, मतलब अपना टाइम निकाला, लेकिन उसके बाद माफी वाफी मांग के बाहर आ गए और अंग्रेजों का साथ दिया, सारी चीजें की ना। मैं ये कहता हूँ कि आप मान लो सावरकर को हीरो, लेकिन हमारे लिए फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि या तो हम भगत सिंह को हीरो मानेंगे जो कि अपने मकसद के लिए कुर्बान हो गए, या फिर हम सावरकर को मानेंगे जो बीच में छोड़ के भाग गए। तो अब हम दोनों को नहीं मान सकते ना, ऐसा नहीं कह सकते कि या सावरकर भी हीरो और भगत सिंह भी हीरो है। ये लोग के माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसको लेके, बोल रहे वो तो बोल देगा दोनों ही हीरो है मेरे। नहीं, सवाल तो एक ही कि दीनदयाल उपाध्याय हीरो है कि नहीं। दीनदयाल उपाध्याय है कि नहीं वो सवाल है, हीरो तो बहुत बाद में आएगा। कौन है, क्या है, किधर है।
उससे ज्यादा तो सनी देओल हीरो। पर सनी देओल जब ये MP था तो उसका एक काम बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे उसने किसी के लिए लेटर लिखा था कि इसको महिंद्रा थार के लिए 6 महीना मत रुकाओ, प्लीज 3 महीने में दे दो। वो अपने एरिया में ऐसे बोलते हैं कि हाँ स्प्लेंडर पकड़े हैं क्या, छोड़ दीजिए हमारा ही आदमी है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा सनम ये तो अपने सनम का गाना सुन के ही मर जाएगा। कि स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ साथ वो पीछे वाला गा भी रहा था। सबने पंचायत वेब सीरीज देखी है तब भी नहीं सीखे साले। नहीं पर ये क्या है, वो ए सनम तेरे लिए क्यों भाई? बॉलीवुड गाने में वही होता है ना, सनम ही होता है। ये गाना सुनते नहीं है रोज, बॉलीवुड गानों की मसल मेमोरी बनी हुई है सुनने की, तो सनम ही आएगा बीच में। पर यार इंडिपेंडेंस डे के भाषणों का वो मेरे को बेस्ट लगता है कि जब भाषण देने को कुछ नहीं होता है ना, तो सिर्फ पकड़ पकड़ के याद करते हैं लोगों को कि तू भी आ जा, इसको भी पकड़ लो। एक तो ये वंदे मातरम पे बड़ा वो चल रहा है कि वंदे मातरम नहीं गाओगे तो सजा का प्रावधान, ये वो। तो मेरे को ये दिखता है कि वंदे मातरम 2 शब्द के अलावा आगे किसी को नहीं आता है। संस्कृत you know the entire yes I know sing the third stanza okay कोटि कोटि कल कल नीना कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि I'm a little nervous मातरम वंदे मातरम तुम्ही विद्या तुम्ही sorry I'm a little nervous तुम्ही विद्या तुम्ही मर्म sorry I'm a little nervous। अब इंडियन सिटीजन वंदे मातरम कलमा सब याद रखेंगे बचने के लिए। मतलब अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप तो यहाँ नहीं होंगे भाई। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। बता क्यों नहीं रहा है कि किससे बचना है? पर इसके टूथपेस्ट से, पतंजलि के टूथपेस्ट से। सर मैंने 20 वर्ड सिखाया, उसको एक लाइन में कैसे बोलूं? ये ले। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इस पाखंडी की दुकान खतरे में है। हाँ बात ये जो खरपतवार बेचता है डब्बियों में भर भर के, वो बिकना बंद हो गया है और ये अब इसने कुछ लाइसेंस क्या कुछ पेंडिंग है सरकार से। 4th क्लास पास करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? पर तो ये भी तो देख लो भाई। और कोई दुकानदार क्यों आंदोलन करेगा भाई? कोई ये क्या बात है कि इस बच्चे की स्कूल कॉलेज के हमें लग रहा है किसी ने पतंजलि की फ्रेंचाइजी ली थी, वो आ गए सब बंद करके दुकान। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था तब भी स्टूडेंट ही थे ना साथ में सारे के सारे। तब तो ये नहीं कहता था कि स्टूडेंट मेरे साथ मत आओ, दुकानदार आओ, 40-50 साल के आओ, ये आओ वो आओ। तो ये टाइम टू टाइम ऐसे करता रहता है, ये और अर्नब गोस्वामी दोनों करते रहते हैं कि सरकार से जब थोड़ा सा काम निकलवाने की उनको होता है ना, थोड़ा आंख दिखाते हैं। लाल आंख जो मोदी जी चाइना को दिखाने वाले थे, लेजर आइज। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मैं दिमागी नक्सली हूँ। अब देखो, ये कुछ लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा। लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आजादी है। कुणाल भाई क्या बोल रहे हैं? ये हर एक को बात कहने की आजादी है।
हाँ है इंडिया से बाहर सब आ जाता है। कामरा तू भी अपनी टांग ऐसे सर के पीछे डाल के जोक सुनाया कर। इस मिलावटखोर की भाषा अगर आप सुन लोगे ना 2012-13 की, कि इटली भाग जाओ, माँ बेटा फलाना फलाना, ये इतनी हाँ गंदी गंदी बातें बोलता था ये, अब जाके संस्कार सिखा रहा है, सबक सिखा रहा है, क्योंकि इस तरह के आदमियों को अब सुनना भी तो छोड़ दिया है लोगों ने। बात ये भी है ना कि बच्चे इस तरह के लोगों को देख के जो है हाँ टीवी बंद कर देते हैं। हाँ बच्चे देखेंगे इसको तो पूछेंगे सर ये आज ही पहना है कि रोज ही ये कॉस्ट्यूम में आते हो। ये बच्चों को तो समझ नहीं आएगा ये क्यों है ऐसे। रामदेव ढाबा तो सुना था बाबा पहली बार देखा। पढ़ा रही है ये कौन पढ़ाई पढ़ा रही है? बच्चे सो रहे हैं, आप कुर्सी पर लात रख के सोई है। कितना बज रहा है अभी? कितना बज रहा है अभी? 11:47 हो रहा है। ये पढ़ाने आई हैं कि बच्चों को सब खुद सोई है मैडम और बच्चों को सुला दी है? बताइए, ऐसे ही स्कूल चलता है? सारी पहले बच्चे के देखे हैं सब होने के लिए परेशान किए हैं? होने के लिए परेशान किए। कौन धोया था? ये बच्चों सबको पढ़ाने आई हैं, अभी 11:47 हो रहा है, आप 2 कुर्सी लगा के सो गई, बच्चों को उधर सुला दिए, तो पढ़ाइएगा कब? आप 3 को 4 को पंखा चला लिए हैं, तो अब पढ़ाइएगा कब? बच्चों को सुलाना तो चाहिए, देखो स्वार्थी नहीं है, पहले बच्चों को सुलाए फिर सोए बाद में। जापान उपान के स्कूलों में होता है, क्या दिक्कत है? 11:47 हो रहा है। 1:30 बजे होते तो उसकी गलती होती। और इन्होंने शिकायत करने के लिए फिर सीएम ऑफिस में भी फोन लगाया था, पता लगा सम्राट चौधरी भी सो रहा है 11:53 पे। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि मतलब मेरी जो मम्मी है वो भी बल्कि अपग्रेड है कि वो स्कूल में सो रही है, वरना घर पे सो रहे होते हैं। कम से कम कोई जगा के पूछ तो सकता है। सैलरी लेके इट्स एन अपग्रेड, या 5,000 रुपए में। स्कूल में प्रिंसिपल बनने की होड़ रहती थी कि मतलब कैसे हम लोग मिड डे मील का जो आटा चावल गेहूं है वो पेल पाए। जिसके यहाँ राशन कम होता था उसकी बारी आती थी कि अगले बार मिश्रा जी आप बनेंगे। नहीं पर हम लोग बोलते थे ना कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है नौकरी के लिए वगैरह ना, स्टूडेंट शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं ले रहा, पर टीचर देखो ना क्या क्या मोटिव से टीचिंग में आ रहा है, वो भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सर कौन है ये? कौन है ये कौन है सर? ये कैसे आ गया समझ में यहाँ पे है कौन? पहचान रहे? नहीं पहचान रहे? कौन है आप? कहाँ से हैं? वो इधर वाला हूँ, वैसे इधर वाला हूँ। क्या नाम है आपका? आप कौन है ये बताओ पहले, हमसे आप कैसे पूछ रहे हैं? मीडिया से हम लोग। तो मीडिया से तो फिर अंदर कैसे घुस गए आप लोग भाई? सर आप कौन है? आप बताओ अपना परिचय बताइए। आप प्रधान पद में हैं? ये आपके अंदर में है स्कूल? तो हमको कैसे पूछ रहे हैं, आप कैसे आगे करेंगे? वो नहीं जानते सर। ये कौन है उसको बताओ। इधर वो क्या छिपा इधर, ये क्या है? यहाँ चखना मतलब उस पे लिखा मुस्कान पुस्तकालय, लास्ट में लिखा वो लाइब्रेरी है उनका। बेवड़े जो जेब में हाथ डाल लेते हैं ना दिखाने के लिए कि मैंने तो शराब नहीं पी है। वो भी तो सलूट वाला नहीं करा उसने, सलूट भी मार के दिखाते हैं। पर वो था ना, ये तो बता रहे कि हाई स्कूल था तो इसलिए पी रहे थे। तो ठीक है, हायर एजुकेशन में चलता है सब। यार ये स्कूलों के बीते पता नहीं क्यों पड़ गए हैं, सीजेपी वाले भी अब ये सब क्रांति चला रहे हैं कि स्कूल सुधारेंगे, मतलब ये वो क्यों नहीं कर रहे, मतलब कोई मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दा, ये सब इतनी सारी चीजें हैं देश में करने की, स्कूल ही मिलेगा इनको। हल्दीराम हलाल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ टाइप। कौन सा था वो गवर्नमेंट का ऑफिस जहाँ पे बोला कि अभी उससे एंट्री होगा, कि क्या बायोमेट्रिक से एंट्री होगा, एग्जिट होगा, तो सबने प्रोटेस्ट किया। बोला इसका मतलब हम 8 घंटा 9 घंटा काम करेंगे, पागल हो गए क्या? ये पर अभी सडनली तुम स्कूल तो ठीक नहीं कर सकते यार, बहुत मुश्किल नहीं है उसका बड़ा एक वो साइकिल है ना, क्लास स्ट्रगल वाली बात है ना, कि जो भी आदमी 40-50 हजार की सैलरी वाला है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाता है, स्ट्रगल इसलिए करता है लाइफ में कि बच्चा प्राइवेट में पढ़ लेगा, मैं 40-50 कमा रहा हूँ। ये सरकारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में खास तौर पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेसिकली मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के और वो सब,
तो कोई ध्यान देता नहीं है। ये तो मतलब एक बड़ा क्लास वॉर है, मतलब ये लड़ाई उस तरह की है कि यहाँ से ना आईएएस निकल रहा है, ना आईपीएस निकल रहा है, ना यहाँ देश के पॉलिटिशियन बन रहे हैं। वही सर्कल चलता जा रहा है कि मजदूरी से निकल के मजदूरी में ही घूमते जा रहे हैं। सुधार अगर हो जाए तो फिर ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, फिर दिखते हैं और बढ़ेंगे, है ना। वरना वही वाला मीम जो अब उल्टा बन रहा था ना कि आईपीएस का बेटा रिक्शा वाला बन गया। अगर हाँ आईपीएस वालों को अगर गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ा अपने बच्चों को तो फिर बहुत मुश्किल है वापस आईपीएस बनना। और नहीं भाई, जो शिक्षक भी वो भी सोच रहा है ना स्कूल ठीक करो साले, वो जब इसी स्कूल में था सरकारी स्कूल में स्टूडेंट के नाम पे, तब किसी ने ठीक नहीं किया, तो उसके अंदर भी जोश नहीं है कोई। और हार्डली कोई सरकारी शिक्षक जो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा होगा। मतलब मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो सरकारी टीचर और प्राइवेट में पढ़ते हैं उनके बच्चे। तो जो कंजूस पेरेंट्स होते हैं ना, तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहते अपने बच्चों पे। जो उस टाइप के लोग होते हैं एकदम ही चंदी लोग, वो पढ़ाते थे सरकारी में, वरना कोई प्रेफर नहीं करता गवर्नमेंट में पढ़ाना। तो आप सरकारी से पढ़े हो? नहीं, मैं तो प्राइवेट में पढ़ा हूँ, बट मेरे आसपास के ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं लग रहा ढोल पिक्चर में राजपाल यादव बैठ जाता है। कौन सा ऐप? ये अर्बन कंपनी की बात तो नहीं कर रहा? क्या डाउनलोड करवा दिया अंकल को किसने यार? ये तो इसने वेदर ऐप डिस्कवर कर लिया कि मौसम चेक करने वाला ऐप, इसको लग रहा है आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन था ये भी। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ को आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो? कोई अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काहे के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो? मेरे को 5 साल मंत्री हूँ, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये? अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। आपको मेरा इतना ही सुझाव है कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। सेफ्टी वाला बांग्लादेश से उठाना है। नहीं, वो अपने बेटों को बोल रहा था सेफ्टी वाला पॉइंट, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। कैमरा भाई फ्रीज हो गया, मुक्का बना लिया है कि बहन से ये मिलेगा काम मेरे को। क्या ये मतलब देश में है कि तुमको मतलब महंगा पेट्रोल मिलेगा पर खराब? ऐसा नहीं लगता 100 साल पहले जो इनकी इज्जत अंग्रेजों के लिए थी अब अमेरिका के लोगों के लिए हो गई है इनकी? तो बोल ही देते हैं कि वो तो हमसे बेहतर ही है, तो गलत थोड़ी होगा कोई। नितिन गडकरी अगर बीटेक करे होंगे तो प्रोजेक्ट का थीसिस भी अमेरिका से उठा लिए होंगे, कहेंगे हेडिंग हटा दो, नीचे का हटा दो। वही हमारी पॉलिसी ऐसे बना रहे जैसे कॉलेज स्टूडेंट असाइनमेंट बनाते हैं ना कि भाई हेडिंग चेंज कर दे। हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर ये करते थे ना कि स्क्रिप्ट वहां से उठा लो। हाँ एग्जैक्टली, वो तो हमसे बेहतर ही है, तो उसकी स्टोरी अरे उठा लो। अन्नू मलिक ने हैप्पी बर्थडे का ट्यून चोरी किया यार। तेरा गुस्सा हाय हाय, तेरा नखरा वाय वाय। हम लाइक भाई ये क्यों चोरी किया आपने? मतलब इसमें इससे तो कुछ ज्यादा ओरिजिनल हो सकता था। अच्छा, जिनकी नसबंदी हुई होगी उनका क्या होगा फिर? कैसे तुम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के नेक्स्ट डे पे भंगड़ा नचा रहे हो रैली में? भाई टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। वो पुल पे नचा रहे थे जो एक उछल के रहा था, पक्का बता रहा उसने नहीं कराया कोई सर्जरी वर्जरी। वो थोड़ा ज्यादा भगवंत मान हो गया। ठीक है, मतलब चलेगा, सर्जरी कराई, सबसे टेस्टिंग वेस्टिंग करा ली, सही है। ये है कि पॉलिटिक्स में क्रिएटिव होने का जो एक स्कोप है ना, वो बहुत ही घटता जा रहा है कि ये डायरेक्ट पे ही आ गया है कि लाभ उठाया पॉलिसी का, आओ और लाचो, बस हो गया। बाबा साहब ऊपर बैठे हैं, वो जो है अपना मूत्र रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, और भाई भक्त जो है नीचे से पेशाब कुछ चाट रहे हैं, कुछ जो है बर्तन में भर रहे हैं। क्या हो गया भाई तुम लोगों को यार? क्या मोरारजी देसाई यही करता था, ऊपर बैठ के निकालता था फिर भाग के नीचे आता था। पुलिस वाला भी खड़ा है यार वहाँ पे, पुलिस वाला भी खड़ा ये है। बीजीएम कौन लगाया यार?
वो वाला लगाना चाहिए था ना, माना कि मुश्किल अरे वो एक वीडियो बहुत फनी था किसी इन्फ्लुएंसर का, जहाँ पे वो रिक्शा वाले को रुका के बोल रहा है कि मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल गाना गाना चाहता हूँ और वो गा रहा है ये वाला माना कि और पूरा, और फिर उससे पूछता भी आप हुए मोटिवेट, तो वो बोलता है हाँ हो गया चले जाते हैं। ये अंग्रेज लोग देखते हैं यार, ये जो फॉरेनर्स है ना, ये इनकी फीड में जाती है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है, इनके एल्गोरिदम में भी आती है ये वीडियो। उनको लग रहा है हम नहाते नहीं, हम हाँ, कहीं भी मतलब हर इनको लगता है कि इंडिया ऐसा ही है भाई, हम ठीक है, हम हैं 95% ऐसे, लेकिन उनको लगता है कि हम ऐसे ही हैं। उनको एक ही बोलता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियंस, एक जिनका पासपोर्ट होता है और जिसकी वीडियो तुम देखते हो वो दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप भी है गुजराती। वो जो है ना, जो कचौड़ी वाला एक है जो बहुत गाली देता है सबको, जो भी आता है कचौड़ी खाने, लाली चगानी। लाली चगानी अपेरेंटली यूएस यूरोप में बहुत वायरल है। आप इसको तो वो भी नहीं कर सकते ना, आपकी अगर 0.5% भी मूत पी रही है पॉपुलेशन, तो आप कैसे डिफेंड करोगे उसको? मूत कैसे पी सकते हो आप? परेश रावल के एल्गोरिदम में यही वीडियो आता होगा। उसके लिए पॉर्न है। तुकाराम मुंडे को भेजो भाई। हाँ, मतलब अभी एक ही चल रहा है पैरेलल यूनिवर्स, जहाँ पे रोज हमको एक तुकाराम मुंडे का वीडियो मिलता है, जहाँ पे कुछ वो रीलबाज ऑफिसर जो है ना 2020 में वायरल होना शुरू हुए थे कोरोना के टाइम पे, और बीच में गायब हो गए थे सब रीलबाजी। अब फिर से मैं देख रहा हूँ कि रीलबाज ऑफिसर बहुत आ गए हैं वापस। एक गुड़गांव का भी वो जो इंक्रोचमेंट हटवा रहा है, हाँ, बड़ी रीलबाजी करते हैं लोग। आप बोल लो फिर मैं बोलता हूँ, आप बोल लो। शाहरुख और इनको, शाहरुख अजय देवगन वगैरह को विमल के लिए नोटिस भिजवा दिया, मतलब, और फैक्ट्री को जो एडवर्टाइजर है उसको उनको भी तो ना कुछ करो ना, उनका भी, मतलब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेते हैं ना वो लोग। नहीं मतलब ठीक है, सेफ्टी हो, ये हो, मतलब ठीक है, बढ़िया है। नहीं, पर अब हर कोई समझ रहा है कि रील तो बनानी पड़ेगी। हाँ। बड़े साहब से लेके जो छोटे वाले हैं सब समझ रहे हैं कि रील बना, कुछ भी काम करो, कुछ भी होता है, रील बनानी पड़ेगी। क्या आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो जेनजी से? अपने एक अफसर थोड़ा भी काम करने लग जाता है तो एकदम सर पे ही उठा लेते हैं इसको कि हाँ ये तो बेयर मिनिमम है एक्चुअली, बट तो अपना काम ही कर रहा है। हाँ देखो दोस्तों, किसी ने अपना काम कर लिया, हीरो बन गया। अरे रवि किशन तो अपना काम भी नहीं कर रहा तो भी हीरो बन गया भाई। हाँ ये देश में हीरो बनना बहुत ही आसान है। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। इसका फोन नंबर लाओ भाई, बताते हैं इसको। अगर चमत्कार हो सकता है तो इस हरामी का क्यों नहीं हुआ? हम लोग क्यों नहीं जानते हैं कि ये कौन है? ये जो नीट की सरकारी कोचिंग शुरू होगी ना, उसके बाद ये इस तरह के वो एस्पिरेंट निकलेंगे इस कोचिंग के बाद, सरकारी कोचिंग के बाद। ठगनी वीर। अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। मयंक भाई का क्लब सेफ रहेगा अब हमेशा के लिए। फोटो यही रखा लगाया हूं मैं, सब पूजा करके स्टेज पे जाते हैं भाई। उसको एकदम ही हर जगह पूरा ढक दो क्लब, उससे कभी तोड़ना है वो तोड़ नहीं पाएंगे। वो पीके का सीन नहीं है, पीके का जैसे ही थप्पड़ मारने आते हो भगवान का स्टिकर लगा देता है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। पीके अगर आज बन जाती तो मेरे को लगता है कि राजू ईरानी और आमिर खान अभी जेल में ही होते हैं। आज तो बनेगी नहीं, अब तो पीके बन ही नहीं सकती है, अब मूत पीके बनेगी बस। हाँ। बेचारों को सिक्योरिटी गार्ड्स को सफर करना पड़ रहा है, बेचारे वो तो अपना काम कर रहे हैं। कैम तो ये अंदर एम्प्लॉइज करते हैं बैठ के। मालूम है गोरे लोगों की थोड़ी जलती है कि इनको थोड़ा अपना मतलब जहाज डाल के कुछ डाल के भारत आके राजाओं को ठग के अपना पैसा निकालना पड़ा। हम लोग कॉल लगा के निकाल लेते हैं बैंक अकाउंट से। अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दीजिएगा जरा। अरे बुड्ढे ओटीपी ऐसा बांटते रहे अपना, उसको कोई भी फोन करता है मान जाता है। अरे गोरे बुड्ढे हमारे वालों से भी ज्यादा होते हैं भाई, गए गुजरे। रेड स्टेट की बोलते हैं ना उनको, तो वहां के जो टेक्सास वेक्सास के बुड्ढे होते हैं भाई, वो सबको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, और मैं उसको ऑडियो आती है ना यूट्यूब पे, उसमें सब कुछ दे देते, सब कुछ। उनका हस्बैंड मर गया, मिलिट्री में था, पेंशन आती है, वो सारा कुर्बान करने को तैयार हो रखे हैं वो।
पहले तो कई साल नाइजीरिया वालों ने बनाया इनका इस तरह से मेल आती थी जो नाइजीरियन प्रिंस नाइजीरियन प्रिंस, वो सबको आप सबको कैनन इवेंट है हमारी लाइफ का, सबको आया है एंजल प्रिया और नाइजीरियन प्रिंस। एंजल प्रिया नहीं थी, एंगल प्रिया थी, एंगल एंगल पुल बना है। अच्छा इंसान की वैल्यू इतनी कैसे सस्ती है यार कि तुम 100 जन को पुल टेस्टिंग में नहीं, अगर टूट जाएगा पुल तो क्या होगा, वो तो गए ना। तो और आ जाएंगे ट्रेन में यार, 100 किलो सीमेंट बहुत भारी आएगी भाई। अरे भाई ये चंपत राय को उज्जैन में चोरी करनी थी, इसीलिए 300 गार्ड को पुल पे डाल दिया। तो हुआ क्या चंपत राय का, क्या हुआ चंपत राय? क्लीन चिट मिल गया उसको भाई, क्लीन चिट। तरीका बड़ा एफिशिएंट से आ रखा है ये कि हर चीज करके दिखाओ, जो भी होगी पुल है तो वो करके दिखाओ। ये बड़ा एफिशिएंट भी है पर स्टूपिड भी है एट द सेम टाइम, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब अगर मान लो कल पुलकित भाई अगर उस पे दरार पड़ गई तो उस पे क्या कहेगा, अरे इतने कुदा चुका हूँ पहले, भोसड़ी के बहुत मारूंगा। दूसरी बात होगी कोई ट्रांसप्लांट करा रहा है उसके बाल नोच के दिखा रहा है। फंक्शनल टेस्टिंग जो डन हुआ है इसका। अमेरिका वाले एक मिनिएचर मॉडल बनाते हैं, फिर उस पे स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, फिर कुछ करते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे जितना बैग्स का टेस्टिंग होता है ना कि बैग आपका टूटेगा नहीं टूटेगा, उससे 10 टाइम कम हम पुल और रेलवे और ये सब चीज का टेस्टिंग करते हैं। और ये टेस्टिंग बेचारे अभी गार्ड तो बंदूक की फैक्ट्री में तो गार्ड डरे घूम रहे होंगे इस टाइम पे कि यार इन लोगों को आनंद महिंद्रा फोन कर रहे होंगे, सर आप लोग थोड़ा आज ही इधर गाड़ी का टेस्टिंग करना है, थोड़ा एक्सीडेंट। काबरा तेरे पता है अगर पुल को कुछ हो गया ना तो इनकी नौकरी जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर की नहीं। ज्यादा जोर से कूदा साला। ले मोदी जी कूद नहीं रहे हैं पुल पे। नहीं उसके लिए हम है। नहीं पर पहले डिस्प्ले होता था ना, कौन से लीडर ने फ्लाइट लाइन कराई थी कोई एक्सप्रेसवे पे, आई थिंक अखिलेश यादव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में। अभी सोचो क्या हो रहा है, फ्लाइट लैंड कराने से आए थे हम, अब यहाँ पे गार्ड को दुआ रहे सब। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्यों? सिंपलिस्टिक। उसको लगा था मनाएगा रूठा वो मनाएगा मुझे। ये तो वो वाला हो गया कि बुआ पैसे नहीं चाहिए, ठीक है जा रही अरे नहीं बुआ चाहिए। हम लोग ओम बिरला तो एक्टिंग नहीं करता है देखे तो होने की भाई, वो तो मैं तो बीजेपी से हूँ यार, मैं तो अध्यक्ष तो तुम लोग कहते हो मुझे, मैं तो बीजेपी से। फ्रीडम ऑफ अब्यूज बिल्कुल गलत है, और यदि आप ग्लोबली सिचुएशन को देखें तो आप पाएंगे कि जितने कम्युनिस्ट कंट्री हैं हमारे आसपास, वहां पर तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता है। जरा अपनी नजर घुमा के पूरे विश्व को देखिए, क्योंकि हम तो विश्व के नागरिक हैं और हम अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, और यही नहीं करते, हम उनकी मां को भी गाली देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कितनी खराब बात है। हमारे परंपरा, हमारे संस्कार कहाँ विलुप्त हो गए हैं, हमारे मूल्य बच्चों को ट्रांसफर करने में कहाँ भूल चूक हो गई है हम शिक्षकों से, कि इतना ज्यादा सबको खराब भाषा में ये उद्बोधित करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें टीचर भी है, बोले लो जी इसमें भी मेरी गलती भी, मतलब शिक्षक भी अपनी गलती मान रहे हैं, बच्चे भी सब मान रहे हैं, वो जिसकी गलती वो मान नहीं रहा। इससे बढ़िया बोर ही कर ले। हमारे टाइम पे बोर करने आते थे जो चीफ गेस्ट आते थे, पर साले ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते थे जाके। वो भी 2 मिनट ज्यादा बात करती तो वो भी गाली खाती। आप कंपेयर कम्युनिस्ट कंट्री से क्यों करने लग जाते हो भाई? हम तो मतलब क्यों करें, हम तो डेमोक्रेसी है ना, मतलब कहने का मतलब तो आप है ना, मतलब किताबी रूप से तो है हम डेमोक्रेसी। ये क्यों नहीं बोलते कि अमेरिका में ट्रम्प गाली खाता है तो हम यहाँ भी हमेशा हमेशा कंपैरिजन भी होता है नॉर्थ कोरिया से कि भाई साहब नॉर्थ कोरिया जाइए कभी। अरे क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना भाई। हर चीज के लिए अलग अलग कंट्री सेलेक्टेड है भाई। अभी जैसे E20 की बात होगी तो ब्राजील और फुटबॉल की बात होगी तो अफगानिस्तान। गाड़ी चलानी है गुड़गांव में। सर्दी में कोई कंबल मांगेगा तो नॉर्थ पोल पे देखिए क्या हाल है। मैं तो मूत पीने वाले से ओवर नहीं हुआ, विकी मूत पी रहे।